आज विशापहर का 7वां काव्य प्रारंभ करते हैं। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित। हाँ, नी के बाद में आधा तारा है तो नित तक पढ़ेंगे उसको। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम्। हाँ, त्वयि में भी आधा सा जुड़ेगा। त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदादद्युतिरेक रूपस् तयोस्त्वमादर्श इवाव भासि। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित् उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित् तयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् तयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेक रूपस् सदा वदातद्युतिरेक रूपस् तयोस्त्वमादर्श इवाव भासि। तयोस्त्वमादर्श इवाव भासि। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित् त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेक रूपस् तयोस्त्वमादर्श इवाव भासि। महाकवि धनंजय इस 7वें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भक्त्या सुमुखा सुखानी उपैति। जो आपके सुमुख है, आपके मार्ग पर चलने वाला है, आपकी ओर दृष्टि रखने वाला है, वो भक्ति से सुखों को प्राप्त करता है। त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम्। और जो आपके विमुख है, प्रतिकूल है, वो स्वभाव से दुख को प्राप्त होता है। और भगवान कैसे हैं? सदा अवदाद्युति, यानी हमेशा उज्ज्वल कांति युक्त, एक रूपा, एक सदृश। त्वम आदर्श एव अवभासी। आप आदर्श के समान, यानी दर्पण के समान एक रूप में हमेशा उन दोनों के आगे, चाहे कोई आपको देखे, चाहे कोई पीठ दिखाए, दोनों के लिए आप दर्पण के समान सदा एक रूप, यानी राग द्वेष से अतीत अवस्था को प्राप्त शोभायमान होते हैं। भगवान की दर्पण के समान वीतरागता का वर्णन है कि जो दर्पण को देखता है, दर्पण की ओर मुख करता है, वो दर्पण के माध्यम से अपने दोषों को दूर करके सुखों को प्राप्त होता है। और जो दर्पण को पीठ दिखाता है, उसके लिए अपने स्वरूप का भान नहीं होता, इसलिए वो दुखों को उठाता है। लेकिन भगवान दोनों के लिए आदर्श के समान, दर्पण के समान सदा अवदाद्युति, यानी हमेशा उज्ज्वल कांति युक्त, एक सदृश अवभासी, यानी शोभायमान होते हैं। जहाँ भगवान के लिए अन्य मतों में कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वीतराग प्रभु को जैन धर्म में
वहाँ कर्ता नहीं दर्पण के समान बताया है। दर्पण को देख करके यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने मुख पर लगे हुए कुछ काले खादी को वो साफ कर सकता है, लेकिन दर्पण किसी की कालिक साफ नहीं करता। दर्पण जैसा होता है वैसे ही भगवान सबके लिए उनके स्वरूप को बताने वाले दर्पण के समान शोभायमान सदा एक रूप यानी हमेशा वीतरागता से युक्त रहते हैं। जहाँ अन्य मत में कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा कहते हैं कि हम कर्ता के रूप में उनको इसलिए स्वीकार करते हैं कि अहंकार ना आ जाए। विनोबा भावे उनकी माँ कहने लगी कि आज जो है दही अच्छा भगवान की कृपा से जम गया, भगवान ने अच्छा दही जमा दिया। तो विनोबा भावे कहने लगे कि या तो तुम जो है उसमें जामन डालना छोड़ दो, या जो है ये कहना छोड़ दो कि भगवान ने दही अच्छा जमा दिया। तो उनकी माँ ने कहा कि जमाते तो अपन ही हैं, लेकिन भगवान का कहने से अहंकार नहीं आता कि हमने जमाया है। तो इस प्रकार से यदि अहंकार से ऊपर उठने के लिए यदि कहा जाता है, लेकिन कहते कहते धारणा ऐसी बन जाती है कि फिर भगवान को सुख दुख दोनों का कर्ता मानने से, सुख के कर्ता मानने में तो ठीक है कि भगवान आपके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान आपने हमें ये दुख क्यों दिया, फिर ऐसी भी बात आ जाती है। ऐसे भी जो हैं वो फिल्मों में गाने भी बन जाते हैं कि तुमने हमारे नसीब को क्यों बिगाड़ा भगवान, ऐसे करके भी जो है वहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि के माध्यम से भगवान की लिए कर्ता जब बताते हैं तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन वीतराग प्रभु का वर्णन करते हुए कि जो भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, वो सुख को प्राप्त होता है, और जो भगवान के विमुख है वो दुख को प्राप्त होता है। भगवान के सम्मुख होना यानी भगवान के प्रति आस्था, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये सम्यक्त का प्रतीक है। और उसके माध्यम से आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में देखें तो वहाँ पर बतलाया गया है कि सारे संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे सुख सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि स्वर्गों में महर्दिक देव इंद्र आदि पदों को प्राप्त करता है, चक्रवर्ती के पद को भी प्राप्त करता है, तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि ही बनता है, और सम्यक दृष्टि ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा है, उसके माध्यम से सारे संसार के सुख प्राप्त होते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव भले ही नीच कुल में भी क्यों ना हो, उसके लिए मातंग के लिए भी वहाँ पर देवों ने भी सम्मानित किया। सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता, तिर्यंच नहीं बनता, और नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, नीच कुल में उत्पन्न नहीं होता। नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव नीच कुल में जन्म नहीं लेता, विकलांग नहीं होता, अल्पायु से युक्त नहीं होता, और दरिद्रता से युक्त नहीं होता, दरिद्रता वाले घर में जन्म नहीं लेता। ऐसा सम्यक दर्शन का माहात्म्य है। और मिथ्यात्व के साथ में जो अशुभ गतियों में जन्म लेता है, और सारे जितने भी जो चीज़ें बताई हैं उन सब निंदनीय पर्यायों में भी वो उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान जो आपकी ओर मुख रखता है वो सुख को प्राप्त करता है, और जो पीठ दिखाता है वो दुखों को प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। एक जगह कहीं पढ़ा था कि जिसे मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है। क्या कहा? जिसे मंदिर दूर लगता है समझो नरक पास है,
और जिन भक्ति के बिना जीवन क्या, वो तो एक जिंदा लाश है। यानी जहाँ पर धर्म नहीं हो जीवन में, वो जीवन क्या, कहा भी है कि धर्म के रहित जो जीवन है वो पशु के समान माना जाता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को एक बार यदि जीव प्राप्त कर लेता है तो आगम में कहा है कि वो अपने अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परावर्तन अवशिष्ट, यानी पूरे, जैसे कहा जाए कि समुद्र को सुखा करके उसने चुल्लू भर जल के बराबर बना लिया। अभी वो भी जो है चुल्लू भर जल भी जहाँ पर उपमा में दिया जा रहा है, वो भी अर्धपुद्गल परावर्तन भी अनंत है। लेकिन ये अनंत ऐसा होता है कि जो सक्षय अनंत होता है, यानी क्षय को प्राप्त हो जाता है। और जो अनंतानंत संसार है वो कभी भी नाश नहीं होता। जीव यदि उसमें ही परिभ्रमण करता रहे, जैसे भव्य जीव होते हैं वो अनंत काल तक परिभ्रमण करते हैं, मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। तो एक बार सम्यक दर्शन का ऐसा माहात्म्य है। उसको समझने के लिए कि अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना होता है, उसमें पहले अपन पुद्गल परावर्तन को समझें। तो जहाँ बहुत सारी वर्गणाओं को अपन जहाँ ग्रहण करते हैं, उसमें कुछ वर्गणाएं ग्रहीत होती हैं, उनको अपन पहले भी ग्रहण कर चुके हैं। कुछ ऐसी वर्गणाएं भी होती हैं जिनको अपन ने अभी तक ग्रहण नहीं किया, वो अग्रहीत कहलाती हैं। और बीच में ग्रहीत अग्रहीत यानी मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। तो जिन भावों से अपन ने एक समय में उन वर्गणाओं को ग्रहण किया और छोड़ दिया, और उसके बाद में बहुत काल व्यतीत होने के बाद में उन्हीं भावों से उन्हीं वर्गणाओं को जब ग्रहण करते हैं तो वो एक पुद्गल परावर्तन कहलाता है। अभी ऐसे में तो समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए कि एक कोई वृक्ष है और वो वृक्ष सूख गया और उसमें आग लग गई। अब आग लगने से वो सारा जल गया और राख बन गया, और राख जो है हवा चली, तूफान चली तो उड़ गई। अब वो सारे परमाणु उसके बिखर गए। जब वो सारे परमाणु फिर से आकर के वृक्ष के रूप में ढलें, पूरे संसार में परिभ्रमण करते करते पुनः जो है उसी वृक्ष के रूप में ढलें, इसमें अनंत काल लगता है। वो अर्ध पुद्गल पुद्गल परावर्तन कहलाता है। समझाने के लिए दूसरे माध्यम से भी कि जैसे समुद्र के एक किनारे पर बॉटल का जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें पानी भरते हो, प्लास्टिक की बोतल को एक तरफ डाल दो और एक समुद्र के किनारे पर ढक्कन को डाल दो। अब लहरें उनको चलाते चलाते आपस में जब मिला दें कितना समय लगेगा। तो ऐसा जो है न कहने के लिए बहुत लंबा समय जिसको बोलते हैं, वो समझाने के लिए पुद्गल परावर्तन कहलाता है। और उसका आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हो जाता है। तो उस सम्यक दर्शन के माहात्म्य से जीव यदि सम्यक दर्शन को ना छोड़े तो 7-8 भव में मुक्ति निश्चित होती है। जो संलेखना के माध्यम से भी 7-8 भव कहा जाता है, उसमें जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्वर्ग जाता है। स्वर्ग से आने के बाद में फिर मध्यलोक में आकर के फिर आराधना करके तप करके फिर स्वर्ग चला जाता है। ऐसे 7-8 भव जो हैं उसके पूरे जो है संसार में सम्यक दर्शन के साथ में भ्रमण करते करते क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ में 66 सागर तक ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, और उसमें फिर वो उसके बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये लगातार यदि बना रहे तो इस प्रकार से वो मुक्ति के सुख को भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान के लिए दर्पण के समान कहा। भगवान जैसे कल कहा था कि भगवान कुछ लेते देते नहीं, भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन उससे प्राप्त करने वाला अपनी भक्ति से अपनी श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इसमें एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करें कि सम्यक दृष्टि जीव क्या प्राप्त करता है और मिथ्या दृष्टि जीव क्या प्राप्त करता है। एक उदाहरण में जहाँ अंजन चोर की कथा आती है, उसमें एक भाग जो जहाँ अपने लिए इस काव्य से संबंधित अपन उसको जोड़ सकते हैं।
एक भूतिलक नगर था, वहाँ के राजा के सबसे छोटे पुत्र धन्वंतरी और राजपुरोहित के सबसे छोटे पुत्र विश्वानुलोम में मैत्री थी। दोनों मित्र थे, लेकिन संगति में बिगड़ गए और व्यसनों में लिप्त हो गए। और जब राजा को पता पड़ा तो दोनों को उन्होंने देश निकाला दे दिया और वो भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पहुँचे। वहाँ जहाँ पर वो लोग रहते थे, व्यसनों की पूर्ति के लिए सब कुछ करते थे, और वहाँ पर एक दिगंबर साधु के दर्शन हुए जो राजपुत्र था, पूर्व में जैन धर्म का जिसने संस्कार प्राप्त किए थे, थोड़े बहुत बाद में व्यसनों में बिगड़ गया था। तो वो उन महाराज के प्रवचन सुनने लगा, क्योंकि पूर्व के संस्कार जो रहते हैं वो इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। और उधर जो पुरोहित का पुत्र था उसने कहा कि यदि तुम्हें संसार के सुख उठाना है, व्यसनों का, मद्यपान आदि का लाभ उठाना है, तो इन दिगंबरों से दूर रहो। लेकिन वो वहाँ पर पूर्व के संस्कार बद सुनने लगा और उधर महाराज ने उपदेश में कहा कि यदि छोटे छोटे नियम भी जीवन में पालन किए जाते हैं तो उसके माध्यम से जीव मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। और उनके उपदेशों को वो सुनता रहा और सुनते सुनते उसके मन में ऐसी भावना हुई कि छोटे छोटे नियम हम भी लें। तो उस धन्वंतरी ने वहाँ पर 3 नियम ले लिए। एक नियम के मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, दूसरा कि जो अजान फल है मैं उसका भक्षण नहीं करूँगा, जिसको हम जानते नहीं हैं उसको मैं नहीं खाऊँगा, और तीसरा कोई भी कार्य जल्दी से नहीं करूँगा, उस पर विचार करके करूँगा। और एक बार ऐसा हुआ, कहीं पर सारे मित्रों के साथ में ऐसे गए जहाँ पर रात्रि हो गई, वो भोजन नहीं कर पाया, बाकी सब लोगों ने खाया, और दूसरे दिन जो है सारे के सारे मित्र बीमार पड़ गए। पता पड़ा कि उस भोजन में कुछ विषैला जो है कीड़ा आदि गिर गया था, उसके कारण में सारे के सारे बीमार पड़ गए। तो उस समय धन्वंतरी सोचता है कि देखो, एक छोटे से नियम ने हमारे जीवन को सुरक्षित कर दिया, ये सभी लोग बीमार पड़ गए, लेकिन वो नियम के कारण में मैं बच गया। फिर ऐसे ही एक बार ऐसे जंगल में फंस गए जहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं था, अच्छे फल खिले हुए थे और उनको देख करके बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, और लोगों ने कहा अपन इनको खा लेते हैं। तो उसने कहा अपन ने तो कभी देखा नहीं है, खाया नहीं है, और हमने तो ये नियम लिया है कि अजान फल को हम भक्षण नहीं करेंगे। और उसके माध्यम से भी बाकी सारे लोगों ने खाया, वो बीमार पड़ गए और इसका फिर संरक्षण हो गया। और तीसरे नियम के रूप में एक जगह उसने देखा कि एक पति अपने घर पर शाम को रात में लौट करके आया और देखा उसकी पत्नी एक पुरुष के साथ में शयन कर रही है। उसके मन में आया कि तलवार से इसका जो है गला काट देता हूँ, लेकिन बाद में उसने सोचा विचार करके कि पहले मैं देख तो लूँ कौन सो रहा है पास में, और बाद में देखा तो वो उसकी ही लड़की थी। आज कहीं नाटक में उसने एक लड़के का पात्र किया था, लौट करके आई, थक गई थी, तो वो उसी कपड़ों में अपनी माँ के साथ में सो गई। और उसने सोचा कि यदि मैंने जल्दी में यदि कार्य कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। ये जब घटना उसने सुनी तो उस धन्वंतरी के मन में ऐसा भाव आया कि इन श्रमणों की इतनी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के रक्षक के लिए हैं। हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो इनकी शरण में समर्पित हो जाना चाहिए। और धन्वंतरी ने सारे व्यसनों को छोड़ करके महाराज से दीक्षा ले ली। इधर उसका मित्र जो राजपुरोहित का पुत्र था विश्वानुलोम, वो जो है तापसियों के पास जाकर के हमारा मित्र चला गया, तो उसने जो है वहाँ पर
तापसी की दीक्षा ले ली। इधर इन्होंने समझाने का भी प्रयास किया लेकिन उसने बात नहीं मानी और कुतब करके वो मरण को प्राप्त हुआ। इन्होंने संलेखना पूर्वक मरण की और जाकर के सम्यक दर्शन के प्रभाव से अच्युत स्वर्ग में महर्दिक देव हुए। और उसने मिथ्या तप किया था, मिथ्या तप का भी खोटा तप भी भले ही क्यों ना हो लेकिन वो भी स्वर्ग तो दे सकता है लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता। उसको जो है उस तप के माध्यम से व्यंतरों में आभियों के जाति के जो वाहन का कार्य करते हैं वो देव बना। और जब अष्टानिका का पर्व आया तो चारों निकाय के देव चारों दिशाओं में आराधना करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर दोनों देवों का मिलना हुआ। जो पहले मित्र थे और उस समय में उन्होंने कहा कि जन्मांतर की बात याद है, पिछले जन्म की बात याद है, तो उसने कहा अच्छी तरह से याद है। और उस समय में जो सम्यक दृष्टि देव था उसने कहा कि देखो सम्यक तप के महात्म्य से हमने ये 16वें स्वर्ग में महर्दिक देव के पद को प्राप्त किया है और तुमने मिथ्या तप से मिथ्यात्व के माध्यम से उन्नति नहीं की, तुम जो है वाहन जाति के देव बने हो। वाहन जाति के देवों को उनके जो भी कोई स्वामी होते हैं उनकी आज्ञा में वो जैसा कहते हैं वैसा रूप धारण करके और उनकी सेवा में लगना पड़ता है। एक और प्रसंग में इसी में कि यदि हम धार्मिक कार्य भार मान करके करते हैं, कई बार होता है कि अब भाई किसी ने बोल दिया है तो अब करना पड़ रहा है, तो उसमें यदि हम भार मान के धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही पुण्य मिलेगा कि फिर वहाँ पर भी भार उठाना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई कार्य करें तो उसको आनंद के साथ में अपने को संपादित करना चाहिए, भार मान करके, मजबूरी में नहीं करना चाहिए। तो जब उनकी बात हुई तो भी वहाँ पर वो मिथ्या मत के आग्रह को, मिथ्यात्व के आग्रह को छोड़ता नहीं और कहता है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे तापसी ऋषि हैं जो तप करके बड़े बड़े जो हैं ऊंचे पदों को प्राप्त करेंगे। तो उस समय में वो कहता है कि लगता है तुम अभी भी अपने मिथ्या आग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं हो, चलो अपन चलते हैं, देखते हैं तुम जिनकी बात कर रहे हो उनके पास में कैसी जो है सामर्थ्य है। और वो दोनों जाते हैं। एक तपस्वी जो बड़ी बड़ी जटाओं में तप कर रहा था और दोनों पक्षी का रूप बना करके उसकी दाढ़ी के पास बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। पक्षी वहाँ पर जो युगल के रूप में थे और जो नर पक्षी था वो कहता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ विवाह के लिए, किसी के विवाह में शामिल होने के लिए। तो पत्नी कहती है कि तुम लौट करके आओगे कि नहीं, इसकी क्या शपथ लेते हो। तो उस समय में वो कहता है माँ की, पिता की, सबकी शपथ लेता है। पत्नी जो है तैयार नहीं होती और उस समय में वो कहता है कि यदि मैं लौट करके नहीं आऊँ तो इस तपस्वी की जो दुर्गति हो वैसी दुर्गति मेरी हो। जब वो वचनों को तपस्वी सुनता है तो उन दोनों पक्षियों को मारने के लिए वो अपनी दाढ़ी को पकड़ने का, उन पर जो बैठे हैं उनको पकड़ने का प्रयास करता है और दोनों पक्षी पहले से ही तैयार थे तो उड़ करके पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। उस समय वो जो समझता है कि ये तो जो है भगवान हैं, उनको वो प्रणाम करने लगता है। तो फिर वो पूछता है वहाँ पर कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे तप से हमें दुर्गति प्राप्त होगी। तो वो कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसकी संतान उत्पन्न नहीं हुई है उसका तप निरर्थक है, इसलिए तुम्हें पहले विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना चाहिए फिर तप करना चाहिए। तो उस तपस्वी ने तप छोड़ करके जा करके और विवाह करके संतान उत्पत्ति के उस कार्य में वो लग गया। तो ऐसा वहाँ पर कहा कि देखो तुम कह रहे थे और ये देखो बातों में आ गया, प्रभावित होकर के इसने तप को छोड़ दिया। और उस समय में वो कहते हैं कि तुम साधुओं की क्या बात, किसी श्रावक को भी जो है उसकी तपस्या को प्रभावित नहीं कर सकते। और उस समय एक सेठ जो कि चतुर्दशी में रात्रि में
शमशान में तप करते थे और उनके ऊपर वो काफ़ी उपसर्ग करता है, लेकिन वो उससे चलायमान नहीं होते। और उस समय में उनके लिए आकाशगामिनी विद्या दे करके वो जाते हैं। उसी के माध्यम से वो अंजन की कथा में आगे वर्णन आता है, जहाँ प्रसंग था कि सम्यक दर्शन के माध्यम से जीव जो है सुखों को प्राप्त करता है और मिथ्यात्व के माध्यम से जो है दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान जो आपके सुमुख है, यानी जो सम्यक दर्शन को धारण करता है, जो आपके बताए हुए पथ पर चलता है, वो सुखों को प्राप्त होता है, और जो आपके विमुख है वो स्वभाव से ही दुखों को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान दोनों के लिए वीतराग स्वरूप हैं और उसमें उनके लिए कहा कि जो हमेशा उज्ज्वल कांति से युक्त आदर्श के समान, यानी दर्पण के समान, हमेशा ना तो उसमें राग की परिणति आती है ना द्वेष की परिणति आती है, इसलिए सदा एक रूप जो है शोभायमान होते हैं। ऐसे भगवान की आराधना करने से भक्त जो है सुख को प्राप्त कर लेता है, और जो उनके स्वरूप को ना जान करके अपने स्वरूप को, क्योंकि उनको देखने से अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान की दर्पण वीतरागता का वर्णन इस काव्य में किया है। इस काव्य का पुनरुच्चारण करेंगे। उपैति भक्त्या सुमुख सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्युतिरेक रूपस् तयोस्त्वमादर्श एवावभासि। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला सुख पाते हैं सुमुख जन, भक्ति से आप जिनवर मिलता है दुख विमुख को, स्वभाव से ही हर पल उज्ज्वल स्वपर प्रकाशक, दर्पण प्रभु निराला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी